हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 हम लोग पढ़ रहे थे। 8.2 के पहला सवाल हम लोग बना लिए थे और आज हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी हमें 4 यहाँ ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और हमें यह भी बताना है कि वह सही कैसे है। और तो चलिए हम उसे बताते हैं और यहाँ सवाल हम लोग बनाते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। इसे बनाने से पहले हमें tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3। यह हमारा क्या होता है? मान होता है। तो यह मान हम लोग यहाँ रख देंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, आप 2 रख दीजिए। यह गुणे में है तो आप 2 रख दीजिए। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो होता है 1/√3। आप रख दीजिए। अब देखिए नीचे यहाँ 1 है, 1 रख दीजिए, प्लस है प्लस रख दीजिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने से इसी चीज़ को मैंने उतार दिया, यानी tan 30 डिग्री का मान जहाँ जहाँ रखा है वहाँ वहाँ हमने रख दिया। अब आगे चलिए, आगे देखिए 2 और 1 का गुणा करिएगा, कितना होगा? 2 1 का गुणा करिएगा 2 ही होगा। √3 है, √3 उतार दीजिए। अब यहाँ बटा है, बटा लगा दीजिए। अब देखिए 1 प्लस लिख दीजिए, 1 है 1 उतार दीजिए, प्लस है प्लस। और देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और स्क्वायर से रूट क्या होगा? कट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। तो जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने 3 उतार दिया। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जरा, यदि यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख देंगे, और 1 रखेंगे तो इसमें कोई बदलाव या कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1 हम रख देंगे तो यह भिन्न पर के क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ जो है ऊपर वाला उतार देते हैं 2√3 और बटे में 3। 1 का एलसीएम क्या होता है? 3 ही होता है। और 3 1 से भागा दीजिएगा तो 3 ही होगा। 3 1 से गुणा करिएगा तो 3 ही होगा। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। 3 3 से भगा दिए तो एक बार में कट जाएगा, और 1 से 1 से गुणा करिएगा तो 1 होगा। चलिए तो ऊपर जो है उतार दीजिए 2√3। अब देखिए 3 1 कितना होता है? 3 1 4 और नीचे क्या है? 3। अब इसे ध्यान से देखिए तो यह बटे बटा यानी बटा के रूप में हो गया। जब इस कंडीशन में हो जाए तो इसे हम क्या करते हैं? परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमेकरण। तो हम इसका क्या कर देंगे? परमेकरण कर देंगे। तो जब इसका हम लोग परमेकरण करेंगे तो यह 2√3 यह तो जैसे के तैसे उतर जाएगा, और यह परमेकरण करते हैं तो गुणा में हो जाता है। कुछ में होता है, गुणा में हो जाता है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि यह 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा नीचे। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, कब बार में? 2 बार में। तो हमारा क्या बचा? हमारा बचा 3 और यहाँ 2 और इससे गुणा करिएगा तो 2√3। अब देखिए मेरा इतना आंसर आ गया, लेकिन यह आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हर में रूट में हर नहीं होता है। यानी हम जब भी मैथ इजाज़त नहीं देता है कि इसका किसी भी मैथ में किसी का भी आंसर रूट में आए, तो हम इस रूट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हर का परमेकरण। तो मैं क्या कर दूंगा? हर का परमेकरण। तो यहाँ लिख दूंगा हर का परमेकरण करने पर। तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो यह 3 का 3 है और यहाँ 2√3। अब हर का ना परमेकरण कर, इसी का ना कर रहे हैं तो ये उधर जाके पड़ जाएगा गुणा में। तो यहाँ हो गया 2√3 और 2√3। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए, जब 3 2 से गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। अच्छा, 2 2 से गुणा करिएगा 4 होगा, और √√से गुणा करिएगा तो √ कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? 3। शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ है 6√3 बटे में 4 तिहाई 12। यह कट जाएगा कब बार में? हो 2 बार में। तो हमारा आ गया √3 बटे में 2। अब देखिए हर हमारा रूट में है नहीं, यह मेरा आंसर आ गया।
यह क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन √3 किसका मान होता है, तो यह साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर साइन 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ tan है तहाँ तहाँ हम लोग 1 को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ हो गया सोल्व। 1 - tan का मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान 1 है, 1 रख दीजिए। ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, 1 प्लस रख दीजिए। tan 45 डिग्री का मान 1 रख दीजिए। ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 रख दीजिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 रख दीजिए। अब देखिए 1 में से 1 घटाइएगा कितना होगा, 0। अच्छा, 1 जोड़िएगा कितना होगा, 2। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल 3 देखते हैं। सवाल नंबर 2 के सवाल नंबर अब हम लोग 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता जबकि ये क्या होता, बराबर होता है। जब ये क्या होता, बराबर होता। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि a का मान क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे माना कि a का मान 0 है। तो अब जहाँ a है तहाँ तहाँ आप क्या करिए, 0 को रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे sin 2 गुणे 1 की जगह पर क्या रख दिए, 0, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर इधर 2 है साइन और गुणे a का मान क्या रख दिए हम, 0। अब हम 0 इसलिए रखे थे कि किसी भी संख्या में हम लोग a का मान 0 इसलिए माने थे कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर आप 5 गुणे 0 से गुणा करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर 5 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 0 कर दीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या से 0 से आप गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो देखिए अगर हम इससे 0 से इन सब संख्या को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, इसे 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये आपस में क्या हो गया, बराबर, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ लिख दिए आंसर। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर अब 4 बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अगला सवाल बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह हमें दिया है। और इसमें से 4 हमें ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन ऑप्शन सही होगा। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, औचित्य देना है, यानी इसे बनाना भी है, बना के बताना है कि ये हुआ कैसे। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो हम लोग इसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ tan 30 डिग्री है और यहाँ भी tan 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का हमें मान पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/में √3। यह tan 30 डिग्री का क्या होता है, मान होता है। तो जहाँ जहाँ tan 30 डिग्री है वहाँ वहाँ यह मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं और यह गुणा में है तो इंटू लगा देते हैं और हम tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं 1/3 बटा 1 है 1 और माइनस है माइनस। और tan 30 डिग्री का मान क्या है, तो 1/√3 हम यहाँ रख दिए। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हम लगा दिए। अब देखिए 2 1 का गुणा करिएगा तो आपका 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। और नीचे √3 है, √3 आपका उतर जाएगा। चलिए बटा है, बटा लगा दीजिए। अब जरा देखिए 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए, माइनस है माइनस रख दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
अच्छा, यह देखिए अंडर रूट थ्री का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो यह अंडर रूट से स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अगर आपको यह जानना है तो देख लीजिए कैसे होगा। तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यही ना स्क्वायर का मतलब होता है जी, 2 बार। तो यहाँ से 3 का कितना होता है, 9, और अंडर रूट है अंडर रूट, और यह किसका मान होता है, 3 का। तो हम सीधे इससे इसे कटा देते हैं और हमारा 3 बचता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। ऐसे भी हमारा आंसर चला आता है। तो आपको जैसे पसंद हो ऐसे कर लीजिए। आगे देखिए, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रख दें। अगर हम 1 रख लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 इसे प्रभाव नहीं करेगा। और अगर इसे देखा जाए तो यह भिन्न पर के क्या हो गया, घटा हो गया, और अब यह आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, हमने 2 उतार दीजिए, अंडर रूट 3 है, 3 हमने उतार दिया। अब देखिए 1 3 का एलसीएम क्या होता है, तो 3 ही होता है, आप 3 ले लीजिए। अच्छा, 3 को 1 से भागा दिया तो 3 होगा, आप 3 को 1 से गुणा करिएगा तो 3 होगा, आप 3 रख दीजिए। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस कर रख दीजिए। अच्छा, 3 से 3 भागा दीजिएगा, कट जाएगा, और 1 बचा, 1 से 1 गुणा करिएगा तो 1 ही होगा। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 3 आप रख दीजिए। अब देखिए नीचे 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, और यहाँ 3 है, 3 रख दीजिए। आगे चला जाए। अब देखिए अगर इस कंडीशन में यानी बटा बटा बटा, यानी बटा के बटा में हो जाए तो हम क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेयकरण। तो हम इसका क्या कर देंगे, परमेयकरण। तो यह ऊपर वाला जैसे के तैसे उतर जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3 और परमेयकरण गुणा, तो गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 3 बटे में अंडर रूट 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 बटे में अंडर रूट 3। अब देखिए यह मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडरूट में 3, अंडरूट यानी 3 यह हर में है, इसलिए यह नहीं होगा। क्योंकि हर में हमारा आंसर, हर में अंडरूट 3 में यानी अंडरूट में हमारा आंसर नहीं आता है, इसलिए यह नहीं होगा। तो आगे चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। तो हर का क्या करेंगे, परमेयकरण। तो हम यहाँ लिख देते हैं हर का परमेयकरण करने पर। तो जब हर का हम लोग परमेयकरण करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, अब गुणा कर देंगे तो हर का ना किए हैं, तो यह 3 अंडर रूट 3। अब देखिए 3 अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 से जब गुणा करिएगा तो आप होगा अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 से गुणा करिएगा तो यह अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 3। अभी हमने बताया कैसे। तो यह 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। आज जब 3 से 3 कट गया तो हमारा क्या बचा, अंडर रूट 3। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और अंडर रूट 3 ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो यह होता है tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, tan 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन में जहाँ tan 60 डिग्री दिया है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। यदि आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।